नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार आ रहे हैं। इस बात की पुष्टि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की तरफ से कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले राबड़ी देवी ने एयरपोर्ट पर यह बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि लालू यादव की अचानक ही तबीयत खराब हो गई है और इसलिए वो बिहार नहीं आएंगे। लेकिन इसके बाद ही रोहिणी आचार्य की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि लालू यादव जल्द ही बिहार आने वाले हैं और उनके आने से यहाँ सत्ता में बैठे लोग डरे सहमे हुए हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से लालू यादव को लेकर बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में हमेशा की तरह एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने इस डबल इंजन की सरकार को करारा जवाब दिया और एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे ट्वीट्स उनकी तरफ से किए गए और सीधा हमला इस डबल इंजन की सरकार पर। बता दें कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ना भूले हैं ना भूलेंगे, विधानसभा उपचुनाव में एम्बुलेंस चोरों को सबक सिखाएंगे। इसके बाद रोहिणी लिखती हैं, जनादेश चोरों के इशारे पर गद्दार बनकर वोल कटाव घूम रहा है, जननेता को बदनाम करने को अपना ईमान जिसने बेच रखा है। इसके बाद तुरंत ट्वीट करते हुए रोहिणी लिखती हैं, जनादेश चोरों का दलाल बनकर घूम रहा है, सत्ता को कोसने के बजाय भाई तेजस्वी को ही बदनाम करने का षड्यंत्र जो रच रहा है। गद्दार के सपने साकार न होंगे, जेल के सलाखों से आजाद होकर जनादेश चोरों को जिताने के मंसूबे इसके सफल न होंगे। भ्रष्टाचारियों का मसीहा बेचैन है, गरीबों के मसीहा की कदमों की आहट सुनकर। यानी कि लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंच रहे हैं, इसको लेकर लगातार रोहिणी ट्वीट पर ट्वीट की जा रही है। इसके बाद रोहिणी लिखती हैं, एनडीए को धूल चटाने आ रहे हैं, जनादेश चोरों के राजा भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार को सबक सिखाने आ रहे हैं, हार के डर से बौखलाया हुआ है, प्रवक्ता व मंत्री की फौज उतारकर गरीबों के मसीहा को बदनाम करने में जो लगा हुआ है। तो लगातार ये एक के बाद एक ट्वीट रोहिणी की तरफ से की जा रही है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को लेकर रोहिणी बातें कह रही हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद एक बार और ट्वीट करते हुए रोहिणी लिखती हैं, भ्रष्टाचारियों के भस्म पितामह अब तेरी खैर नहीं, गरीबों के मसीहा को बिहार आने में अब देर नहीं, लालू जी की ललकार, जमानत जब्त कराओ, जनादेश चोरों की अब की बार। यानी कि पुष्टि रोहिणी की तरफ से कर दी गई है। ये साफ हो चुका है कि अब लालू यादव जल्द ही बिहार पहुंचेंगे, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लालू यादव के आने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा, वो यहीं के नेता हैं, ऐसे में अगर उनकी वापसी होती है, अगर उनकी घर वापसी होती है तो इसका फायदा वोट में नहीं मिलेगा। यानी कि जहां एक तरफ आरजेडी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि लालू यादव के आने से इस बार के उपचुनाव में जीत आरजेडी की होगी, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोगों का एक लाइन में ये कहना है कि लालू यादव यहां आ जाएं, फिर भी लालटेन जलने की कोई उम्मीद नहीं है। और यही वजह है कि उनकी तरफ से लगातार लालू यादव को लेकर बयानबाजी की जा रही है। लेकिन इस सबके बीच रोहिणी हमेशा से ही ट्विटर के माध्यम से इस डबल इंजन को, सरकार को घेरती रहती हैं, हमेशा से ही अपने परिवार के पक्ष में ट्वीट उनकी तरफ से किए जाते हैं। और यही वजह है कि जिस तरह से लालू यादव की आने की खबर जो है वो आई, इसके बाद से रोहिणी एक बार फिर से ट्विटर पर सक्रिय हो गई और लगातार एक के बाद एक ट्वीट उनकी तरफ से की जा रही है, जिसमें उन्होंने सीधा आरोप नीतीश सरकार पर लगाया है। आरोप इस बात को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सरकार जो है वो बौखला चुकी है, इसके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि ये लोग लालू यादव के आने से डरे सहमे हुए हैं। और यही वजह है कि इस तरह की बातें उनके मंत्री और उनके नेता की तरफ से की जा रही है। देखने वाली बात होती है कि जिस तरह के दावे रोहिणी करती हैं वो कितना जो है नजर आता है, क्योंकि लगातार रोहिणी ये स्पष्ट कर चुकी है कि लालू यादव के आने से जीत आरजेडी की होगी और सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि इस डबल इंजन की सरकार का काला चिट्ठा भी बिहार की जनता के सामने खुल जाएगा। देखने वाली बात होती है कि जब लालू यादव बिहार पहुंचते हैं तो क्या कुछ तस्वीरें बिहार में देखने को मिलती है और किस तरह से बिहार की राजनीति जो है वो लालू यादव के पक्ष में चली जाती है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।